वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं। उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।
होठों से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है। सारी हसीनाओं से हंसी तू हो जाती है। तेरी बातों से जान में जान आती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती चमका मेरा चेहरा सामने जब तू आया। तुझे लगा जो हंसी वो है तेरा ही साया। तेरी सी अदा ने आशिक मुझे बनाया। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हर पल हर दिन हर दम तुझको देखना चाहूं। रब कोई पूजे तो पूजे, मैं तुझे पूजना चाहूं। ऐसे ही चाह करे तू और भला क्या चाहूं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। Very good afternoon, everybody. How are you guys? Am I audible to you? And am I visible to you guys? Sure, I am visible to you. Thank you so much. This is Sunday afternoon. Super Sunday. Beautiful. How are you guys? Am I audible to you guys? नरेन सुपर डीपी लगा रखा आपने. Beautiful. This is Yashashri, or this is Yashashri's elder sister.
फोटो, और दिस इज यशस्वी's मदर. ब्यूटीफुल. तो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे आज के सेशन में, कौन बताएगा? आई एम श्योर यू पीपल आर practice the rituals that we learned in offline workshops. Hmm, I'm sure. यहाँ पे जो डिवाइन आपको दे रहा है ना, मेरे शरीर और मेरी वाणी के द्वारा, उससे आप ना मल्टीपल वर्कशॉप्स बना सकते हैं. हाउ मेनी पीपल अग्री विद मी? You can make a workshop for students, you can make a workshop for elderly people, you can make a workshop for those people who are somewhere stuck in their relations. Anything, that's totally up to you. अगर एक भी व्यक्ति मेरे सामने बैठा होगा तो ये सेशन ऑन रहेगा, और एक भी व्यक्ति नहीं बैठा होगा तो मैं अपने लिए सेशन करूंगा. 3 बजे शाम को संडे मुझे यहाँ होना ही होता है. ब्यूटिफुल. लाइफ इज रियली ब्यूटिफुल. Life is all about your thought process, your perception. How many people agree with me? You are not a manager of your own circumstances and situations in your life, rather, you are the creator of your own life. How many people would like to taste the success in your life? So, what is success for you? कौन बताएगा? Now I'm not talking about a mission which has been assigned by the supernatural divine power to you. That's a contribution to the society, to planet, to animals, to trees, to plants, to humanity. I'm not talking about that mission. I'm talking about the mean values now. So how many people really would like to discuss about the mean values? रोकड़ा. बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया. मनी. ये जो है ना, ये बहुत ही प्यार से मैं रखता हूं. देखो मेरे पास है क्या? हाँ, वो तो है. 2 4 5 तो होते हैं मेरे पर्स में. ये जो है ना, ये कुछ अलग ही फील देता है. अभी मैंने एक चीज डिसाइड की है, आप लोगों को भी बता देता हूँ. ओरिजिनल है बिल्कुल. जब आप इसको ऐसे खर्च करते हैं, और जब आप इसको ऐसे खर्च करते हैं स्कैन करके, कौन सा खर्चा इजी होता है? ट्रू और फर्स्ट, ये वाला इजी होता है कि ये वाला इजी होता है? बस स्कैन किया, जो हो गया काम. कितने लोग हैं मनी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं? आज आपको पता की बात बताता हूं, गौर करके देखिएगा. विड्रॉ फ्रॉम एटीएम or from your bank with a withdrawal form or check, and then spend. ऐसे खर्च करो. अच्छा, एक बात बताऊं आज मैं आपको. मेरे पास ये फोन है. देखो कौन सी कंपनी का फोन है ये? है ना, एप्पल. मनी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं. देख रहे हो आप इस फोन को, कितना प्यारा दिखता है ये देखने में? पता है क्या साल का मॉडल है ये? 2019. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 चल रहा है. 2018, सॉरी, 18 में आया था ना ये फोन. दिस इज 18 में कौन सा आया था? डिजायर, मतलब 10 एक्स एक्स मैक्स है. एक्स मैक्स 2018 में आया था. तो पूरा 19, पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22, पूरा 23, पूरा 24, 6 कंप्लीट हुआ. एक्स एक्स एस मैक्स है ये. एक्स मैक्स नहीं है, सॉरी, एक्स एस मैक्स है. एक्स एस एम ए एक्स. उसके बाद 11 आया था. और ये 7वां साल चल रहा है इस फोन का. और अभी मैं इसको 25 में भी चलाऊंगा, और शायद 26 में भी चलाऊंगा. और सब कुछ है. गॉट इट? सुपर ना?
मनी रिलेशनशिप। दूसरी चीज, हाँ ये मैंने फोन क्यों उठाया था वो बताना चाहता हूं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मेरा पर्सनल फोन है। इसमें कोई फोन पे नहीं है, कोई गूगल पे नहीं है, कोई पेटीएम नहीं है, कोई ऐप नहीं है जिससे मैं किसी को पे कर सकूं। क्या मेरा जीवन चल रहा है? सुपर चल रहा है। ठीक है, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, लॉकडाउन के बाद एक जबरदस्त लहर आई। बट मालूम है आपको, ये फोन पे, गूगल पे, फलाना ऐप से जो ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग करते हैं ना, आपको बिना पता लगे आपकी 1,000 लीटर की टैंकी में ना छेद कर रखे हैं लोगों ने। हाउ मेनी पीपल अग्री विद मी? सच सच बताना। जब आप 500 का नोट देते हो ना, और जो 500 के नोट में से आपको 330 रुपए मिलते हैं, तो एकदम से लगता है हाय राम 170 गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मनी रिलेशनशिप, सुबह बात उठी थी ना, एक पॉइंट आज दे दिया है। मेरे फोन में कुछ नहीं है, मैं उबर से ट्रैवल करता हूं, मेरी ऑनलाइन टिकटें भी सब होती हैं, सब कुछ होता है, बट मेरे फोन में कुछ नहीं है। सब लोग जानते हैं मुझे, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर ही नहीं सकता। मैं कैश वाला आदमी हूं, मेरे पास हमेशा कैश रहता है। दूसरी चीज, जब आपके पास ये कैश रहता है ना, तो इसकी फीलिंग अलग रहती है। अभी मनी रिलेशनशिप करूंगा ना, करेंगे ना, तब दिखाऊंगा आपको कैश की गड्डियां कैसे रखनी चाहिए, सहेज के, है ना। इसे खर्च करो, एक्सपेंस यहां से करो। दूसरी चीज, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, आपको कई बार पता ही नहीं होता क्या क्या ले लेते हो। जब जाके फिजिकली प्रोडक्ट लेते हो ना, तो पता होता है क्या चाहिए, और जरूरत की चीज ही लेते हो। हाउ मेनी पीपल अग्री विद मी? तो आज के 3 बजे वाले सेशन की कितने लोगों को वैल्यू मिल गई? या अगर पहले से पता तो हैमरिंग हो गई। तो सेशन तो हो गया, अब हिंदी फिल्मों पे डांस करते हैं। सेशन तो हो गया, वैल्यू तो मिल गई। सुपर। सुपर ना। जब तक कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि ऑनलाइन ही पेमेंट हो गई, होगी और कुछ होगा ही नहीं। ए, जब मुझे फीस देने की बारी हो, ये मत बोलना कि कैश देंगे वहीं आके, नो, ऑनलाइन करना। मैं, मेरे अकाउंट में आ जाता है, अकाउंट में ऑनलाइन आता है, मेरे पास स्कैनर भी है और ऑनलाइन अकाउंट की डिटेल भी है, वो आता है, ठीक है। तो जब तक बहुत जरूरी नहीं हो, तब तक डेली रोजमर्रा की चीजों के लिए कृपया करके ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल ना करें। तो ये आपके मनी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। गॉट इट? सुपर। तो बेसिकली लास्ट टाइम हमने क्या किया था, और डेली रोजमर्रा की चीजों का मतलब है रिकरिंग एक्सपेंसेस जो आप लोग करते हो, सब्जी लानी है, दूध लाना है, या कोई शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना है, कैश पे करो, कैश विड्रॉ करो, कैश करो। मैं किसी डिजिटल इंडिया के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपके मनी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल ना। क्योंकि ऑनलाइन जब आप पे करते हो ना, तो कुछ भी हो जाता है, पता नहीं लगता। और हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो महारथी जी है ना, इनको जरा पॉकेट में ही रखा करें। वैसे मेरे पास हैं, मेरा कहाँ गया, ये रहा। ये सितंबर 2027 तक चलेगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। कृपया करके इसका इस्तेमाल ना करें। बना के रखें बट इस्तेमाल ना करें। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करें, वुड बी मच बेटर। ठीक है। सो लास्ट वीक हमने क्या किया था, कौन बताएगा? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी। मुझे मालूम है, मैं बीच के सेशन के बाद इमीडिएट चले गया था कुछ, क्योंकि मैडम को ही कराना था। वैसे तो आज भी मैडम जैसी आएंगी मैं चले जाऊंगा। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने बात की थी, या हमने खुद के बारे में आकलन किया था, ऐसा कुछ किया था। कौन बताएगा? मुझे याद नहीं आएगा मैंने क्या किया था पिछली बार। यस सची, थैंक यू सो मच आपकी प्यारी सी वॉइस सुनाने के लिए। Thanks. Second half में I was there. So writing stories
all the stories, negative and positive. And also listening to a video. Last Sunday you're talking about 3 p.m. session. मैडम ने कराया था ना सेकंड पार्ट, तो यही हुआ था मैडम का सेशन में, संडे 3 p.m. हाँ, लक्ष्य बोल रहे हैं सुपर, ठीक है. Last 20 minutes I was there only. ओह सुपर. तो आपने किया? हाँ, स्टोरी राइटिंग, all whatever comes in your mind daily and then converting it to positive. सुपर सुपर. फर्स्ट हाफ में क्या हुआ था, कौन बताएगा? बोलो लक्ष्य. थैंक यू सो मच सची, थैंक यू सो मच. ऑल वेल? सुपर, ग्रेट, फैंटास्टिक. मैं आपके मैसेजेस देखते रहता हूं ग्रुप पे. लक्ष्य प्लीज. ओके, अनम्यूट योरसेल्फ. सर अपन सबसे पहले एक्सरसाइज किए थे खुद पे आकलन का, जिसमें अपन कर रहे थे वी डिजर्व और डोंट डिजर्व एज वी बिकम द मैनेजर ऑफ आवर लाइफ. अपनी लाइफ का मैनेजर बन के अपन उस पे डिजर्व करते हैं ये रिजल्ट्स एज पर व्हाट वी आर डूइंग इन डेली लाइफ, और वी हैव टू चेंज समथिंग टू डिजर्व इट. उस पे अपन पूरा एक्सरसाइज किए थे, फिर आप चले गए थे, फिर मैम ने उसको कंटिन्यू करके आगे एक्सरसाइज कराया था. मैं चले गया था या मैं सेशन से चला गया था? सेशन से डिस्कनेक्ट हो गए थे. हाँ, मेरे को जाने हाँ. में अभी बचा है 203 साल. वो तो सर बहुत टाइम है अभी तो. बहुत ये टाइम नहीं है, सेशन के एग्जैक्टली 203 साल है. बहुत है सर. 203 years. सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच. और कुछ महीने के बाद 202 रह जाएंगे. वो और कुछ टाइम के बाद आई एम गोइंग टू अगेन कंप्लीट माय 1 year ऑफ माय लाइफ. सुपर मैन, सुपर. आपने अपने लाइफ के मैनेजर बन के ऑब्जर्व नहीं किया था, आपने डिवाइन का मैनेजर बन के अपनी लाइफ को ऑब्जर्व किया था, है ना? आप अपने लाइफ के मैनेजर तो कभी हो ही नहीं सकते ना. यू आर नॉट हियर टू मैनेज योर लाइफ ड्यू टू योर सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस. यू आर रादर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, है ना? आप अपनी जिंदगी के खुद के क्रिएटर हैं. चलो, कितने लोग हैं जो बहुत बढ़िया सी कहानी सुनना चाहते हैं? मैं बिल्कुल कहानी सुनाने के मूड में नहीं. कितने लोग हैं जो बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं? एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन आज करेंगे हम, है ना? टेक्निक मैडम की है, ऑब्जर्वेशन हम करेंगे. श्रीनिवास सर ने हाथ उठाया, प्लीज. He wants to say something, and when he says, I just listen to him. I just wanted to say that when we give the application for a loan to the bank will ask certain details, and we were asked to find out whether we fulfill the qualities and qualifications of those details. And then the process, I believe I deserve this because we had to write certain statements, minimum 3 each. And then we were asked to commit to a very small task, which we will convert it into a ritual on a daily basis. कितने लोगों ने नोट्स बनाए ये जो श्रीनिवास जी ने बोला है? It's a very important and relevant point. श्रीनिवास जी प्लीज एक बार और बोलिए. जिन्होंने नहीं बनाए पॉइंट्स बना लीजिए, क्या वो कह रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. It actually all started with law of manifestation. क्यों नहीं सफल होता? There is a difference between asking and getting it, and that gap is circle of success. Started from there, and then it came up to application for the bank. And then bank will ask details. That is how it started. And then we were also asked to write old story and new story. Then make one commitment to even one small commitment to make it as a daily ritual. And then write down statements of I deserve it because
I am getting it because, or I am achieving it because, or if we think that we are still not into that, I still do not, I am still unable to get it because you have to write sentences for that. We were made to go through a observation for that. Some of us found that the outcome, we deserve it because some of us were still unable to find the outcome. So I'm still not ready for it because for the statements we were made to write. Got it, everybody? Got it? Fantabulous. आप लोग तालियां बजा सकते हैं और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। पूछे गए नहीं क्यों? अप्रैल you sold out. No message, no promotion, no poster, no PDF, sold out. तो कुछ लोगों ने पूछा था हमारा अपकमिंग ऑफलाइन रेजिडेंशियल वर्कशॉप, अब मेरे पास कोई भी नहीं है आपको बताने के लिए। तो ऑफलाइन रेजिडेंशियल वर्कशॉप अप्रैल you, the theme is very different. Ignite your Rath. 6 days non-stop Krishna Arjun has been sold out. Without any message, without any WhatsApp messages, without any poster, without any PDF. Somebody asked me, do you have the PDF? मैंने कहा, ask me, what would you like to know about it? There is no PDF. No curriculum or something. मैंने कहा, don't worry, you don't come. I don't want that. We don't have any curriculum or something like that or PDF, something like that. तो अब हम अपने ऑफलाइन वर्कशॉप ऐसे ही करने वाले हैं और नेक्स्ट वर्कशॉप हमारा कोई अनाउंस नहीं है, अप्रैल का वर्कशॉप सोल्ड आउट है। नाउ द क्वेश्चन इज, if somebody wants to participate, this is an information for you guys. मॉर्निंग सेशन में कितने लोग होते हैं हमारे यहाँ से? हुबली वाले लोग होते हैं ना? 3 सेशन हुए हैं ना? आनंद आया कि बहुत आनंद आया? ऐसे 60 सेशन इवनिंग में होंगे और ऐसे 51 ऑब्जर्वेशन सेशन मॉर्निंग में होंगे। उसमें कुछ सीट्स लेफ्ट हैं, अभी बचे हैं, मतलब उसमें आप आ सकते हैं। दैट इज अ कंप्लीट 222 डेज जर्नी। उसमें आप चाहें तो आ सकते हैं। शायद और 2 हफ्ते के बाद मैं उसके लिए भी बोलूंगा कि सोल्ड आउट पूरा, अब नहीं चाहिए और, है ना, क्योंकि आपके ऊपर काम करना है ना, 1-on-1 बेसिस पे भी। तो वो एक हमारा प्रोग्राम है, दैट इज काफ्ट के नाम से है, काफ्ट IYR 222। इट विल स्टार्ट ऑन 4th of May and it will complete on 8th of December. This is a complete 231 days program, जिसमें 222 डेज प्रोग्राम, जिसमें 31 वीक्स हम रहेंगे साथ में। 51 ऑब्जर्वेशन सेशंस मॉर्निंग में होंगे 5:30 to 6:30 विद कृष्णा अर्जुन कॉन्वर्सेशन, एंड 60 सेशंस हमारे इवनिंग में होंगे 8:30 to 10:30। दिस इज अ कंप्लीट 7 months प्रोग्राम। 111 यानी 111 सेशंस होंगे उसमें। उसके लिए आप चाहें तो रजिस्टर्ड करा सकते हैं, कुछ सीट्स हैं। ऑफलाइन वर्कशॉप में कोई सीट नहीं है। It's a very crispy program which is we are planning in the month of April in Jim Corbett. कोई लोग इंटरेस्टेड हैं तो वेटिंग में रहेंगे। अब मेरे पास जगह नहीं है उसमें। कोई किस वेटिंग का मतलब किसी का कैंसिलेशन होगा तो आपको सीट मिलेगी। आपके यहाँ से मेरे पास जो रजिस्टर्ड लोग हैं, आपके यहाँ से 3 लोग रजिस्टर्ड हैं और वो 3 लोग जानते हैं वो कौन है, जिनमें से 2 कर्नाटक से आ रहे हैं और जिनमें से एक दिल्ली NCR से हैं। दैट्स ओनली, दैट्स इट। माफी चाहूंगा, इस बार का प्रोग्राम ही ऐसा है, क्योंकि एक्चुअली पिछले 14 महीने से कोई प्रोग्राम नहीं हुआ ना दिल्ली NCR में रेजिडेंशियल, इसलिए सोल्ड आउट हो गया। सुपर। सो आज हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे बहुत ही मस्त वाला।
एक मिनट, मैं जरा चैट से कंफ्यूज होता हूं, मुझे चैट ना किया करो डायरेक्टली। ओके, आई वॉन्ट दैट मीनिंग, व्हाट डू यू वांट टू से? आई वॉन्ट दैट मीनिंग, नहीं तो वो चलता रहेगा मेरे दिमाग में। प्लीज आंसर। जब तक आंसर आता है आगे चलो। चलो, तो काफ्ट के लिए बताना चाहूंगा। काफ्ट का अगर आपको थोड़ा सा जहन में आ रहा है, तो जैसे अभी 6:30 to 8:30 मॉर्निंग सेशन में थे ना आप लोग, उसमें थोड़े से इंटरेक्शन, कितने लोग थे 6:30 to 8 वाले में मॉर्निंग में आज? उसमें कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ क्वेरीज होती हैं। मॉर्निंग के जो काफ्ट के सेशंस होंगे उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ कृष्णा और अर्जुन की ऑब्जर्वेशन कॉन्वर्सेशन चलेगी। 51 डिफरेंट कॉन्वर्सेशन चलेंगी अर्जुन और कृष्णा की। उसको मैं रेजिडेंशियल में नहीं करा सकता, वो बहुत वास्ट प्रोग्राम है। तो 51 डिफरेंट कॉन्वर्सेशन जाएंगी, और वो कॉन्वर्सेशन कौन सी होंगी वो भी वो लोग डिसाइड करेंगे जो शाम को 60 सेशंस में बैठेंगे। यानी कि इवनिंग के सेशन से डिसाइड होगा कि कल मॉर्निंग वाले सेशन में क्या कॉन्वर्सेशन होनी है। और वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा या तो डिवाइन या आप लोग। मैं डिसाइड नहीं करूंगा। मैं कृष्णा अर्जुन की कोई भी ऐसी कॉन्वर्सेशन करा सकता हूं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा मुद्दा या विषय जिस पे आपको कॉन्फ्लिक्ट है, अर्जुन कृष्णा से पूछेगा और कृष्णा उसका जवाब देगा। वॉइस मेरी होगी, एनर्जी डिवाइन की होगी, थॉट प्रोसेस भी डिवाइन का होगा, मेरी बॉडी और मेरी वॉइस होगी। क्योंकि जब वो सेशन शुरू होते हैं अर्जुन कृष्णा की, जब टॉक शुरू होती है, तो आई यूज टू सरेंडर माई सेल्फ, है ना? वो कहीं स्क्रिप्टेड नहीं होता। आई यूज टू सरेंडर माई सेल्फ एंड देन आई क्लोज माई आईज, एंड मुझे लगता है कि सामने मेरा मेरा कृष्णा बैठा है, एंड आई सरेंडर माई सेल्फ टू द सुपर नेचुरल डिवाइन पावर, एंड अर्जुन क्वेश्चन पूछता है और कृष्णा उसका जवाब देता है। तो वो अभी जो सेशन चल रहे हैं उससे भी 10, 15, 20 गुना ज्यादा पावरफुल सेशंस होंगे। और कुछ समय के लिए, कुछ लिमिटेड समय के लिए हम उनके ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग्स ऑडियो फॉर्म में आपको देंगे। 2, 4, 5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, जितना हमारे पास पोर्टल पे जगह होगी। गॉट इट? वो भी मिलेगा। सुपर और डबल सुपर गाइस? सुपर ना? आप में से भी कई लोग रजिस्टर्ड हैं, जिनके चेहरे मैं देख पा रहा हूं। आप में से तकरीबन 11 लोग रजिस्टर्ड हैं उस प्रोग्राम में। दैट इज अ रिमार्केबल थिंग। थैंक यू सो मच। सो आज हम जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, हर एक किसी की जिंदगी में, आज अभी किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ शेयरिंग है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज सेशन विल गो ऑन। किसी भी मोमेंट मैडम की कमांड भी आ सकती है ये वाले रिचुअल में, ठीक है? ओके, जस्ट एक एक मैसेज और टाइप कर दूं, जस्ट लाइक। ये फायदा होता है लैपटॉप का, फटाफट टाइप। सुपर। तो इसके रूल ये हैं, किसी को कुछ कहना है, कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चन, कुछ शेयरिंग? सुपर, चलें? जुप, लेट्स स्टार्ट। तो हर किसी की जिंदगी में कुछ अच्छे लम्हे आए, कुछ लम्हे ऐसे आए जो नहीं आने चाहिए। तो टुडे विल टॉक अबाउट जब आप कभी स्कूल में गए थे, स्टेज पे चढ़े थे, बड़ी एक्साइटमेंट आई थी, कोई प्राइज मिला था, या कभी फैमिली के साथ घूमने गए थे, बहुत एक्साइटमेंट हुई थी। ऐसे मोमेंट्स कितने लोगों के पास हैं अपनी लाइफ में? कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसे मत बोलो कि नहीं है, कुछ ना कुछ है ना। है ना? यशस्वी के पास सबसे ज्यादा है ना? सुपर, ब्यूटीफुल। तो जब मैं आपको कमांड दूंगा
एक्चुअली मैं ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट करा देता था, बट अब मुझे लगता है कि मुझे पहले बताना चाहिए मैं क्या कराने वाला। तो जब आपको कमांड मिलेगी, मैं कौन होता हूं कमांड देने वाले, जब वो डिवाइन आपसे बात करेगा मेरी वॉइस के थ्रू, तो आपने क्या करना है कि अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स निकाल के लाने हैं। ठीक है, डन। जहां पे कॉन्फिडेंस आपको आया, जहां पे जो अच्छी मेमोरीज होती है, ठीक है, अचीवमेंट वाला, ग्रेटिट्यूड वाला, अप्रिसिएशन वाला। somebody is making notes for me so that I can use myself, otherwise I need to go through the recording of my own. खुद की रिकॉर्डिंग सुनना ना सबसे बोर काम होता, पता है आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट मेरे को ये जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग काम लगता है। क्या लगा था आपको? मैं खुद को ही नहीं सुनना चाहूंगा, मैं खुद को बहुत सुनना चाहता हूं। बी ऑब्सेस अबाउट योरसेल्फ, गेटिंग माय पॉइंट? सो अदरवाइज मुझे ये एक्साइटिंग काम करना होगा। अदरवाइज प्लीज नोट्स बनाइए खुद के लिए भी, एक फोटो मुझे भी भेज दीजिएगा खींच के। यशश्री बनाएगी मेरे लिए नोट्स। तो कौन कौन सी चीजें? गुड मेमोरीज, कॉन्फिडेंस वाला मोमेंट, अचीवमेंट वाला मोमेंट, ग्रेटिट्यूड वाला, एप्रिशिएशन वाला एंड बीइंग लव्ड वाला। कितने मोमेंट्स हो गए गुड मेमोरीज में? कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, ग्रेटिट्यूड, एप्रिशिएशन एंड बीइंग लव। 5 मोमेंट हो गए, और भी हो सकते हैं। तो इनमें से बेस्ट 3 चूज करने हैं आपको। ठीक है, कितने चूज करने हैं? बेस्ट 3। इसके लिए जोन बनाएंगे, अभी बॉडी का जोन बनाएंगे। अच्छा ये बताइए, माइंड से बॉडी चलती है या बॉडी से माइंड चलता है? ये ऐसी गाड़ी है जिसकी डिक्की से आप बोनट को चला सकते हो और बोनट से डिक्की को चला सकते हो। ये गाड़ी दोनों तरफ चलती है। तो जब भी आपको कुछ ऐसे मोमेंट आए लाइफ में, थोड़ा सा डल फील हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, थोड़ा सा उठो और कंधे सीधे करो और थोड़ा आईने के सामने जाके डांस शुरू करो। और डांस नहीं भी करना तो एक चीज मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं, वो करना। ठीक है, और ये एक्सरसाइज योगा की एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भस्त्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। पर भस्त्रिका नहीं करेंगे हम यहां पे, ठीक है? भस्त्रिका का बहुत ही लाइट वर्जन करेंगे। ठीक है, गॉट इट? सुपर। सो बॉडी इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन योर ब्रेन। दिस लाइन इज फ्रॉम नीरज मलिक, उनके मुंह से कई बार सुनी होगी आपने। बॉडी इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन योर ब्रेन। आपके ब्रेन से ज्यादा इंटेलिजेंट, आपकी ब्रेन से ज्यादा इंटेलिजेंस आपकी बॉडी में होती है। आपके शरीर की जो क्षमता है इंटेलिजेंस की, वो आपके ब्रेन से ज्यादा होती है। जब आप अपनी बॉडी को एक पॉजिटिव या रिसोर्सफुल स्टेट में लाते हैं तो आपका ब्रेन स्वतः ही रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाता है। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? सुपर ना? इसीलिए कहा जाता है बच्चों को कि जाके खेल के आओ पार्क में, पसीना बहाओ थोड़ा। आपको लगता है कि आनंद नहीं आ रहा है तो आप जाएं और आनंद से मिलें। आनंद कहां मिलेगा? आनंद मिलेगा आपके घर के पास में जो पार्क है वहां। कैसे मिलेगा? थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा तेज वॉक करनी पड़ेगी पार्क में जाके, और तभी भी नहीं मिलेगा तो हल्की सी जॉगिंग करोगे तो आनंद मिल जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? जब बॉडी को चलाओगे ना तो ब्रेन काम करेगा अपने आप। इसलिए नीरज मैडम कहती हैं कि बॉडी की इंटेलिजेंस इज मच 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 मोर पावरफुल देन योर ब्रेन इंटेलिजेंस। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, उसका भी कारण है। श्रीनिवास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी आता हूं। उसका ये कारण है, उसका बहुत ही सिंपल से कारण ये है कि जब जीवन शुरू हुआ था तो सबसे पहले एक सेल वाला जीव आया था इस दुनिया में। और आपकी बॉडी में कितने सेल हैं? हाउ मेनी सेल्स?
60 ट्रिलियन सेल्स इन योर बॉडी। तो जब आप पार्क में जाके दौड़ते हो तो वो 60 ट्रिलियन सेल्स भी दौड़ते हैं, और जब वो 60 ट्रिलियन सेल्स दौड़ते हैं तो दिमाग की इंटेलिजेंस क्षमता बढ़ जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, कभी किसी स्पोर्ट्समैन को डिप्रेशन नहीं आता है जब वो खेल रहा होता है। गेटिंग माई पॉइंट? बॉडी को हिलाइए, डिप्रेशन चली जाएगी। सुपर। श्रीनिवास जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने अपना हाथ उठाया था, बधाई। Sir, I just wanted to say this one thing, that your physiology actually designs your neurology. And even when we were single cellular organisms, the cellular organism had its own intelligence. सुपर। Brain came millions and millions of years later. सुपर। डबल यस। गॉट इट? गॉट इट? सुपर ना? 10,000 साल पहले तो खेती करना सीखा हमने, ब्रेन तो वहां से शुरू हुआ है। ब्रेन पहले शुरू हो गया था, इस्तेमाल वहां से शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच श्रीनिवास जी। सो आज हम क्या करेंगे? पहले हम 3 अच्छे मोमेंट्स की बात करेंगे, फिर हम 3 आउटकम्स की बात करेंगे भविष्य में, और फिर हम ऐसे बात करेंगे जैसे वो आउटकम पूरे अचीव हमने कर लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया आपको? समझ में आया क्या क्या स्टेप्स हैं इस एक्सरसाइज के? पहले हम 3 अच्छे मोमेंट्स की बात करेंगे। देयर आर 5 डिफरेंट एरियाज, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस वाला मोमेंट, अचीवमेंट वाला मोमेंट, ग्रेटिट्यूड एंड बीइंग लव्ड। इनमें से कोई 3 चूज करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में ऑब्जर्वेशन में जाएंगे। ठीक है? देखो, आप ही में से कुछ लोगों की क्वेरीज आई थी जिसकी वजह से आज का सेशन हमने डिजाइन किया है इस तरह से। मतलब हमने मीन्स मुझे लगा कि ये कराना चाहिए, अभी कुछ समय पहले थॉट आया। फिर हम बात करेंगे 3 डिफरेंट आउटकम्स की, 3 आपने इंटेंशंस डाली थी उनकी, और उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, मानो वो इंटेंशन कंप्लीट हो गई। गॉट इट? सुपर, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। I have congratulated somebody because somebody messaged me in my chat box personally. सुपर। किसी की एक इंटेंशन किसी ने सोची थी और वो पूरी हो गई। सुपर, ब्यूटीफुल। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम करेंगे भस्त्रिका। आज आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, आज के बाद जब तक आप इस शरीर में रहेंगे तब तक आपको डिप्रेशन तो नहीं होगी। ये वाली चीजों को लोग बहुत मोटे पैसों में बेचते हैं, 3 दिन की वर्कशॉप कराते हैं और एक ऐसी चीज कराते हैं और आपसे ले लेते हैं 20,000 रुपए। मैं आपको दे रहा हूं आज, ठीक है? मुझे भी किसी ने दी थी, वन ऑफ माई मेंटोर। तो आपने इसमें क्या करना है? लाइक दिस, मुझे देख पा रहे हैं आप? एंड लाइक दिस। हमें मैं करके दिखाता हूं। ठीक है? लाइक दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, बस ये करना है। आप इसको बैठे बैठे भी कर सकते हैं, अभी पूरी सीख लो। ये इसका एक स्टेप है। अब सांस कैसे करने हैं आपने? जब आप हाथ नीचे लाएंगे तो एक्सहेल करेंगे, जब हाथ ऊपर जाएंगे तो अपने आप इनहेल हो जाएगा। गॉट इट? दैट इज कॉल्ड भस्त्रिका ना? ऐसे की जाती है ना? ऐसे नहीं करना है, नो। हम योगा नहीं कर रहे, हम भस्त्रिका का बहुत ही माइल्ड वर्जन करेंगे। जब हमारे हाथ नीचे आएंगे, ठीक है, जैसे मेरे ये यहाँ पे हैंड रेस्ट है, उस पर टच नहीं करना है, चोट नहीं लगानी है। जब नीचे आएंगे तो एक्सहेल करेंगे और ऊपर जाएंगे तो स्वतः ही इनहेल हो जाएगा। आपने फोकस किस पे करना है? एक्सहेल करने पे करना है, ठीक है? एक्सहेल करने पे फोकस करना है एंड काउंटिंग के साथ करेंगे, ठीक है? उससे पहले, उसके बाद हम जो 3 हमारे बेस्ट मेमोरीज हैं उनके बारे में विजुलाइज कीजिए पहले, क्योंकि वो इसके साथ चलेगा। चलिए, खुली आंखों से होगा नहीं, बंद आंखों से करते हैं। विजुलाइज कीजिए। अब
मुझे बोलना पड़ेगा फोकस ऑन योर ब्रेथ, ओपन योर शोल्डर, स्पाइन स्ट्रेट, खुली से करना है खुली से करो, बंद से करना है बंद से करो। 3 बेस्ट मोमेंट उठा के लाओ लाइफ के, बिफोर योर आईज, बिफोर योर हार्ट चक्र, यू आर देयर इन दैट मोमेंट। आप उस मोमेंट में हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट। मे बी कुछ आपने अचीव किया, मे बी आपको कोई लोग भर भर के ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, मे बी आप किसी को भर भर के ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, मे बी आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। रादर आई वुड से कि आपको अप्रिशिएशन मिल रही है। मे बी यू आर बीइंग लव्ड, आपको कोई बहुत ही प्यार से प्यार कर रहा है, बच्चे की तरह, लव्ड वन की तरह। तो कोई बेस्ट 3 मोमेंट्स निकाल के लाएंगे अपनी लाइफ के, है ना? चलो, आपको याद आ गए होंगे। अब हम ये वर्कआउट शुरू करते हैं। Whenever if you like, come back and open your eyes and let's start. बहुत ही प्यार से जब हाथ नीचे आएंगे तो एक्सेल करेंगे, इनहेल अपने आप हो जाएगा और हम ये 20 टाइम्स करेंगे बहुत आराम से रिदम में। कम ऑन, 1 2 मुंह से भी छोड़ सकते हैं, सीटी बजाकर नाक से भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा वार्म आने दीजिए, अभी 10 हुए हैं। चलिए, यस, अभी शोल्डर फ्लीज हैं, पता लग रहा है। कम ऑन गाइस, बहुत ज्यादा नहीं करना, खाना खाया हुआ है, बहुत आराम आराम से करना है। जब नीचे आएंगे तो एक्सेल करेंगे, ऊपर जाएंगे तो इनहेल अपने आप हो जाएगा। चलिए और करते हैं, थोड़ा 10 सेकंड और करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। यस, कम ऑन गाइस, देखते हैं कहां रहेगा डिप्रेशन। कुछ नहीं रहेगा। बी एक्साइटेड अबाउट लाइफ। And now, beautifully, lovingly, calmly, gently, open your shoulders, spine straight, and close your eyes. And think about those beautiful moments of your life. जब आपको आपके loved ones ने कभी कोई प्रेज किया था, आपके स्कूल में टीचर ने आपको अप्रिशिएट किया था, आपको स्टेज पे बुलाया गया था, कोई अवार्ड सेरेमनी में आपको अवार्ड मिला था, एक जबरदस्त कमाल की कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आई थी। जस्ट बी इन दैट मोमेंट। 3 moments you need to remember right now of your own life. Just go deep. It could be anything. It could be achievement, some achievement. Could be some appreciations, being loved. एक कॉन्फिडेंस गजब का। जब कॉन्फिडेंस आता तो एक अलग से फीलिंग होती है, यस आई कैन डू इट मैन। जस्ट लेके आइए उस मोमेंट को दोबारा अपनी जिंदगी में, अपने हृदय चक्र के सामने रखिए उस चलती हुई पिक्चर को, जब आपने कुछ अचीव किया था, जब आपको अप्रिशिएशन मिला था जोरदार तालियों के साथ। जस्ट गो डीप इन दैट मोमेंट। दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर मोमेंट। अगर वो मोमेंट एक बार हो सकता है तो दूसरी बार भी हो सकता है। अगर कोई चीज आप एक बार कर सकते हैं तो अब तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब आपके पास ज्यादा विजडम है, ज्यादा ताकत है, ज्यादा स्किल है। उस समय के मुकाबले आपकी कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज और स्किल सेट पे आप काम कर चुके हैं। गो डीप इनटू दिस ऑब्जर्वेशन, खोज के लाइए उन मोमेंट्स को, और उन 3 मोमेंट में से जो सबसे ज्यादा बेहतरीन मोमेंट आपको लगता है आपकी लाइफ का, जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन है, whatever you think like, choose a one moment out of those 3 moments which gives you immense of confidence for your life. If you can do it once, you can do it once again. And just put this visual, auditory, kinesthetic, chalchitra, 3 dimensions, colorful,
Bold, beautiful. This complete picture before your eyes, on front of your heart chakra, and you are prominent, visible to yourself in that beautiful picture. I don't know which kind of picture, which kind of incident this is, but I know this, that you are so confident in that visual, and if you can do it once, you can do it once again in your life. आप उसको जीवन में एक बार फिर से दोहरा सकते हैं. Go deep into this observation. This is your moment. आपने जिया है वो जीवन, आपने जिया है वो सीन, आपने जिया है वो लम्हा. उस लम्हे को अपने सामने लेकर आइए, जीवंत करिए उसको एक बार फिर से, जान डालिए उसके अंदर, जैसे कि मानो आपने वो दृश्य किसी बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर को बताया और उसने पिक्चराइज करके हूबहू उससे भी बेहतरीन सीन आपके सामने प्रस्तुत किया. तो यू आर द creator, you are the director, producer and script writer, dialogue writer and actor of that particular scene. Who is stopping you? Go deep. Come on guys. Visualize. Yes, music can be loud. यहाँ पे जब वाह बोलना होगा, एक मधुर सी वाणी आपको सुनाई देगी. Because ma'am, if you are there, please add some value to this beautiful observation. Need to work on that one particular scene of their own life. इनके जीवन के उस सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं. As you're filling your heart with that gratitude, being loved, the feeling of that yes, I am deserving these good things in my life and I have experienced this. I want you to collect all those feelings in your hands. अपने दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास लेके जाएंगे, अपने हार्ट से आती हुई इन फीलिंग्स को इकट्ठा करेंगे और जब ये पूरी तरह से आप महसूस करेंगे that your heart is filling up and you are going to throw it in the air and loudly you are going to say wow. Wow. Once more you are going to do this. Once again, fill your hand, and keep building these feelings more and more. Feel that soothing touch in your hands and keep visualizing your achievements, your moments, again and again. Keep intensifying, and once again, just throw it into the air. One, keep your hands up, universe is holding your hands and providing all the blessings to the sources where you are feeling and realizing that yes, I deserve it. Let the universe hold your hand. I am guided. I am being supported. I deserve it. I am the blessed child of this universe. Yes, I deserve it.
Be with this beautiful moment of your life. This moment you have created. You are the director, producer, creator, script writer, dialogue writer, and actor of the scene of this moment of your life. Whenever you feel like, please come back and open your eyes. And please write it down. Just put your all feelings without any kind of editing, any kind of manipulation of words. Please write it down. जो भी फील हुआ उसको लिख डालें. Please. Write down with your true sense. जहां मैं बैठा हूं इस कमरे में भी वार्मथ आ गई आप लोगों की एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह से मुझे एक लेयर उतारनी पड़ी, और ये वाली लेयर मैं नहीं उतार सकता बिकॉज दिस इज द ओनली लेयर. Write down, please. Put your heart into your notebook through your pen and pencil. Whatever you felt, जो भी आपको महसूस हो, सब लिख दीजिए. It's your moment. अभी हमने सिर्फ काम शुरू किया है आज के सेशन का. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में मुझे सबके कैमरा ऑन चाहिए, अदरवाइज वो लोग वेटिंग रूम में जाएंगे. टेस्ट तो आपको करा दिया आज क्या होने वाला है. विविध भारती की तरह सुनने से कोई लाभ नहीं होगा. दिस इज नॉट अ बजट कि आपने रेडियो पे सुन लिया और काम की चीजें निकाल ली. दिस इज अ कंप्लीट मील. Write down your emotions on your notebook. Please carry on. You have got few more minutes only, maybe 1.5 minutes to write down your emotions on your notebook. This is the best moment of your life. If you can do it once, you can do it number of times. बट उसके लिए आपको उसी जोन में, उसी स्टेट में जाना होगा वो काम करने के. क्रिकेट में बोलते हैं ना कि इस बैट्समैन की फॉर्म खराब हो गई. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जो रिसोर्सफुल स्टेट इसकी उस मैच में हुआ करती थी, उस दौरान हुआ करती, तो वो नहीं है. और जब वही रिसोर्सफुल स्टेट आ जाएगी तो इसको बॉल फुटबॉल दिखने लगी. That's called form, that's called zone, that's called your resourceful state. जो अभी तक हमने पिछले कोई 40 मिनट में किया, 35 मिनट में किया, रादर जो हमने एक्सरसाइज ऑब्जर्वेशन की वो मे बी 20 से 25 मिनट की थी, उतने समय में आप पूरी तरह से अपना पूरा का पूरा स्टेट चेंज कर सकते. Getting my point? Now think about the 3 intentions of your life. How many wrote 3 intentions in any of the offline URU? आप में से कितने लोगों ने 3 इंटेंशन लिख के डाले हैं इंटेंशन बॉक्स में, जो आज भी गुरुजी के सामने रोजाना रखे होते हैं, है ना? Think about those 3 intentions. 3 आउटकम आपके जीवन के, 3 intentions of your life. राघवेंद्र लिखा था आपने जनवरी 2024 में, मुझे याद है, ऋषिकेश में. 3 intentions, 3 आउटकम. अगर उनमें से एक पूरी हो गई या 2 पूरी हो गई तो एडिशनल आएंगे. 100 डिजायर्स की बात हो रही है.
Am I right, guys? Am I loud and clear to you? Are you listening my voice, this divine voice, with your heart and with your body, with your eyes? Yes. So now think about those three outcomes of your life. And Neeraj ma'am, I again need your help in this observation. It's the same observation like before. With the music, with the same music. But उससे पहले हम थोड़ी सी वही वाली एक्सरसाइज करेंगे. कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? भस्त्रिका. यस. एंकर कर लो इसको अपनी बॉडी के साथ. जैसे ही आप ये वाला एक्सरसाइज करें आपकी बॉडी वहीं पहुंच जाएगी फिर से. कम ऑन. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. यस. 1 2 3 4. नीचे आएंगे एक्सेल, ऊपर जाएंगे इनहेल अपने आप होगा. नीचे जब आएंगे एक्सेल करेंगे. मुंह से भी कर सकते हैं, नाक से भी कर सकते हैं. करते जाइए. यस. 1 2 3 4 5. कम ऑन. 6 7 8. कम ऑन. 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Come on. 18 19 and 21 and 22. Yes, I know मैंने 20 skip किया है. Come on guys. Yes, beautiful. And focus on your breath and gently, lovingly, calmly close your eyes, open your shoulder and spine straight. Focus on your breath. Now think about those three intentions of your life. Yes, music आ गया है. हुबली वालों को याद आ गया क्या होने वाला है. Come on guys. Those three intentions of your life. क्या करना है जीवन में? Just focus on your outcome right now. And before your eyes, in front of your heart chakra, the first intention, the scene of your first intention before your eyes, and you are in that scene. आप उस सीन में हो और सेम कॉन्फिडेंस है आपके पास जो अभी सेम कॉन्फिडेंस उस सीन में था जिसमें आपने कुछ अचीव किया था. तो अगर आप कोई चीज एक बार कर सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, आप उस चीज को दोबारा कर सकते हो. अगर वो आपने बचपन में किया था, नौजवानी में किया था, तो आज भी उसको दोहरा सकते हो आप. यस, यू कैन डू इट. So this is your outcome, this is your intention. So this is a scene. You are the creator of your own script. You are the creator of this scene. You are the director of this scene. You are the actor and a script writer, dialogue writer. You are the choreographer of this scene. किस scene में कौन कौन होंगे, किस कलर का ये scene होगा. Just visualize before your eyes, on front of your heart chakra. मानो कि ये first intention, first outcome इस समय हो रहा है आपकी आंखों के सामने. And the most important character in that scene is you yourself, who is doing the activity. Same confidence, with more capabilities, with more abilities, with more skill set, with more wisdom, with more ideas, with more resources. Now divine is with you, now the universe with you, now the Krishna is with you. Your Krishna is with you on your Rath. And now you are focusing on this particular outcome, this particular intention. Go deep. Know what needs to be done.
again around your heart chakra. Once again, take your hands there and feel those beautiful feelings. Those are coming out of your heart chakra and completely spreading all over in your body. Let them flow in each and every cell of your body first, and slowly as you are collecting them, take them higher, intensify, more colorful, more beautiful. And they are overflowing in your hand. Just you are going to throw it there once again with the voice of wow. And collect it once again, quickly, quickly. Oh my God, they are so much overflowing, so beautiful, so soothing, and once again. And all these beautiful moments are multiplying and coming to me again and again like the it's showering from the universe. Your each and every cell is just enjoying it, feeling it, outside, inside, and you are just in so deep gratitude. Thank you so much, universe. Thank you so much, divine. Yes, I deserve it. Thank you so much. I can see, I can feel, I can hear that I deserve it. My life has found its meaning. Yes, I'm important. I'm enough. And I can. Because I deserve it. Just soak in this energy. Beautiful, pure, prized, holy energy inside your body. Soak in this energy into your heart chakra. Put your both hands on your heart chakra and soak in this beautiful energy inside your body. And whenever you feel completed, feel like to come back. Open your eyes gently, lovingly, beautifully, and write it down. Write down each and every detailing of your scene.
Write down each and every detailing, whatever you have seen right now in that particular scene. The आपने जो कलर के कपड़े पहने हुए थे, आप क्या कर रहे थे, क्या एक्शन ले रहे थे उस टाइम पर, क्या मोमेंट्स थे आपके चेहरे पर, क्या भाव थे, कौन कौन थे वहां पर. Write it down, each and every detail. Don't think कितना लिखना है कितना नहीं लिखना, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी एडिटिंग के. जस्ट राइट इट डाउन दैट सीन. Write down each and every detail of that movie that you witnessed. अभी फाइनल शॉट बाकी है. इसका नेक्स्ट, इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट वर्जन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. You see, it is just like that. This exercise is meant for the just an example. मानो कि कोई, आई एम श्योर आपने कुछ रामायण महाभारत या पुराने जमाने की कहानियां सुनी होंगी. एक बहुत ही खूबसूरत, आप कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत परी, यू कैन से दैट. और उसको, वो अपनी सुंदरता खो रही है और मानो कि एक चट्टान के रूप में वहां स्थापित हो गई. और कोई दैविक शक्ति आई, कोई एक होली शक्ति आई और उसने उसको छुआ और वो फिर से उसी खूबसूरती में परिवर्तित हो गई. तो वो जो खूबसूरत परी है वो है आपका वो इंसिडेंट. और आप दोबारा से उस इंसिडेंट को दोहराना चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी इंटेंशन के रूप में. उसका जो दैविक शक्ति का आके छूना है वो इस ऑब्जर्वेशन का सत्व है. दो एक्सरसाइज की अभी हमने. एक पास्ट का वो बहुत ही खूबसूरत सा लम्हा, और वो जो भविष्य में आप करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन, आपके आउटकम, उसका विजुअलाइजेशन. अब हमने इन दोनों को मर्ज करना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? For that you need to wait for next 7 days. Next Sunday 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हम इसी को करने. How many people are excited? वो ब्यूटीफुल मोमेंट और भविष्य का वो सीन दोनों एक हो जाएंगे पानी की तरह से. आप खोज नहीं पाएंगे कौन सा सीन कहां है.
दैट्स द सत्व ऑफ दिस एक्सरसाइज। आज से पहले ना तो ये एक्सरसाइज आपने की है और ना किसी और ने ये एक्सरसाइज की है। ये नीरज मैडम को भी मालूम है। इट इज अ डिफरेंट रेसिपी। उसके लिए उतना विजुअलाइजेशन कराना होगा मुझे। मेरी वॉइस बहुत तेजी से जाएगी। उसके लिए मैं पहले आपको प्रिपरेशन कराऊंगा और फिर वो एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा। And how many people wants to participate in that exercise before my eyes, belly to belly, eyeball to eyeball? Chandrasekhar and Srinivas. They are two from Bangalore. उसके अलावा आप में से किसी को चांस नहीं मिलेगा because April has been sold out already. उत्तराखंड की वादियों में होगा ये। हम आई बॉल टू आई बॉल, बेली टू बेली करेंगे इस एक्सरसाइज को। किसके साथ? अर्जुन और कृष्णा के साथ। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अर्जुन कृष्णा हम ये भी करेंगे। सुपर। आज में 3 नए रिचुअल बन गए अप्रैल के लिए। लेट मी नोट इट डाउन। दिस इज ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। ऑफलाइन में तो झंडे गड़ जाएंगे इसमें। वाह ब्यूटीफुल। इसके लिए आपको क्या करना होगा नेक्स्ट वीक करने के लिए? ये दोनों एक्सरसाइज आपने डेली करनी है। हाउ मेनी पीपल रेडी टू डू दैट? फर्स्ट इज, गॉट इट? एक्सेल व्हाइल कमिंग डाउन। इनहेल अपने आप हो जाएगा। आपको सिर्फ छोड़ने पे ध्यान रखना। यू फोकस ऑन योर मटर पनीर। और मटर पनीर इज एक्सेल। जितना ताकत से कर सकते हो एक्सेल करना है। अपने मोमेंट को लाके सामने रखना है। राइटिंग करनी है। फिर से एक्सरसाइज करनी है। अपना इंटेंशन को सामने रखना है। राइटिंग करना है। ये नेक्स्ट 7 डेज आप रोज करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग भी करेंगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? सुपर ना। हुबली में कौन कौन था? डबल बोनंजा लग गया इन लोग का, है ना? मॉर्निंग में आपका एक्सक्लूसिव चल ही रहा है। इवनिंग वाला भी मिल गया है। व्हाट एल्स यू नीड? सो ये आपने करना है। ठीक है, गॉट इट? ये जब करेंगे तो आप 7 डेज में पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे दोनों को मर्ज करने के लिए। और मर्ज जब होगा ना तो ये बहुत फास्ट जाएगा, सुपर फास्ट जाएगा। जो लोगों को लगता है कि अप्रैल छूट गया है उनके लिए काफ्ट अवेलेबल है। शायद 15 दिन के बाद मैं बोलूंगा काफ्ट में भी सीट नहीं है। काफ्ट इज ए 220 डेज जर्नी। 222 दिन की जर्नी है। काफ्ट पर कभी आपको ना तो कोई मैसेज आएगा, ठीक है? अभी तक लोगों को लगता है व्हाट्सएप पे मैसेज पे हमें सब पता चल जाता है कि कब इनके वर्कशॉप्स हैं। वैसा नहीं है। सक्सेस लेगेसी अब डिफरेंट जोन में है। हम कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करेंगे ऑफलाइन रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स के लिए। वो उसके बिना ही पूरे हो जाते हैं। हम सोल्ड आउट है। तो काफ्ट भी शायद 15 दिन के बाद सोल्ड आउट हो जाएगा। उसमें भी लिमिटेड सीट्स हैं। वो जूम पे होगा। 222 डेज तक चलेगा, जिसमें से 111 आपके क्लासेस होंगी। 60 क्लासेस इवनिंग में होंगी 8:30 to 10:30। 51 ऑब्जर्वेशन सेशंस मॉर्निंग में होंगे कृष्णा अर्जुन के 5:30 to 6:30 AM। कोई एक्सक्यूज नहीं है। जो लोग वर्किंग है वो लोग 9 बजे से लेके शाम 8 बजे तक वर्किंग होते हैं। तो मॉर्निंग का रिचुअल 5:30 to 6:30 हफ्ते में 2 बार होगा। 51 सेशंस होंगे ऑब्जर्वेशन सेशंस। इवनिंग का 8:30 to 10:30 होगा। नो मैसेज, नो PDF, नो पोस्टर, नथिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज एनरोल। देयर आर फ्यू सीट्स लेफ्ट अभी हैं हमारे पास। काफ्ट के लिए सीट्स हैं। अप्रैल के लिए अब सीट्स नहीं है। अप्रैल इज सोल्ड आउट। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू गाइस। आपने ब्लेसिंग्स दिए, आपने रिकमेंडेशंस किए और लोगों ने रजिस्टर्ड करा लिया। अभी मैं गया था जिम कॉर्बेट। बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है। एक तरफ जंगल है, दूसरी तरफ नदी है। बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है पर थोड़े से रूम्स हैं। वहां पे हम इसको पार्टिसिपेट करेंगे। ब्यूटीफुल, सुपरमैन, ब्यूटीफुल। So do you have any queries or any sharings? Would you like to say something? Srinivas ji, I'm expecting your sharings or your point of view. If you have something, please, और किसी और को कुछ बोलना है तो बोलें।
और कुछ क्वेरीज हैं, कुछ शेयरिंग्स हैं, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। आई एम हियर ओनली। ये 3 बजे वाला सेशन हमने 70 मिनट्स का ही रखा है। 3 बजे शुरू होगा और 4:10 पे कंप्लीट होगा। 4:10 हो गए हैं। 2 एक्सरसाइज आज आपको करा दिए हैं। कृष्णा अर्जुन ही चलेगा अब इस साल। 2025 मेरा है। क्या आप ये कह सकते हैं दिल से 2025 बिलोंग्स टू मी? प्लीज श्रीनिवास जी। जी श्रीनिवास जी, would you like to say something? Yes, please. Sir, 2025 belongs to me. Wow, man! जोरदार तालियां। What does it mean? इस लाइन के मायने बताऊं आपको मैं। 2025 belongs to me का मतलब है कि आप एटलीस्ट 5x से लेकर 10x ग्रो करने वाले हैं in all your dimensions. With the foundation of spirituality, you are working on your health, emotional, mental, and physical, with your relationships and with your wealth, present profession, money relationship, and certainty for your present profession in your future. If you are going ahead 5x, then this 2025 belongs to you. That is the meaning of that sentence. Please, Srinivas, yes. That's it, sir. Here, if I have to decode what we just did, we connected our past in the present, we took it to the future, again came back to the present, and we are living the achievements of the past, which we have done it once. We are carrying it to the future. We now are teaching our subconscious mind that we can do it anytime that we want. And then we are reliving that moment in the present. This is what I personally felt when this activity was done for all of us. बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी बहुत ही सिंप्लीफाइड शब्दों में समझाते हैं, इसीलिए मैं इनसे सुनना चाहता हूं। तो दैट इज द सत्व ऑफ दिस रिचुअल, दिस ऑब्जर्वेशन। और ये बहुत ही प्यारा सा, क्या लिखा किसी ने, रिकॉर्डिंग्स। हाँ, रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी इन सेशंस की भाई। इफ यू आर आस्किंग रिकॉर्डिंग्स ऑफ दोस सेशंस, व्हाई? नो रिकॉर्डिंग्स। कम, सिट एंड पार्टिसिपेट। कितने लोगों को अग्री करते हो इस बात को? मतलब विविध भारती सुनना है तो फिर किशोर कुमार के गाने सुनो ना जाके। दिस इज नॉट अ बजट जो बार बार चलेगा रेडियो के ऊपर आके आप अपने मतलब की चीज निकालोगे, नहीं। थोड़ा, देयर आर नो फ्री लंचेस अवेलेबल एट दिस प्लेनेट। दिस इज माय सेशन। मैं तो यहाँ पे आज पता नहीं क्यों नहीं मैंने नहीं किया, मेरा नहीं मन माना। अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए होते जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठते हैं मेरे सेशन। यू नो दैट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फीस है ना इसका, आपका ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे। मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं ना, दिस इज माय कंट्रीब्यूशन। कितने लोगों को लगता है कि आज के सेशन से, इस सेशन से कुछ मिला है आपको? सो दैट्स माय कंट्रीब्यूशन। जो मैं रोकड़े से कर रहा हूं वो अलग है, बट मैं टाइम भी तो दे रहा हूं ना। मेरा 70 मिनट एटलीस्ट 21,000 रुपीज। अगर आप में से किसी को पर्सनल सेशन बुक कराना होगा ना, 11,551 ही लेता हूं 70 मिनट के कम से कम। या तो कॉन्ट्रीब्यूटरी ले लो तो कॉन्ट्रीब्यूटरी ले लो, पैसा दोगे तो 11,551 ही लूंगा। तो मेरा 70 मिनट 21,000 रुपए का है, तो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं ना। तो अगर मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, आई नीड समथिंग, आई नीड योर अटेंशन फॉर योर सेल्फ। कैमरा ऑन करके बैठो, पार्टिसिपेट करो। जिन्होंने कैमरा ऑफ किए हुए मैं उनके लिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये में अगर इस सेशन में कुछ मिला है तो अगले सेशन में आके आप लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसका मर्जर करेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल मर्जर करेंगे इसका। तो बेसिकली ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि आपने पास्ट में एक मोमेंट जिया, उस मोमेंट की फीलिंग्स को लेके आए और उसी फीलिंग के साथ अपने अपनी इंटेंशंस डाली और अब उस इंटेंशन को पूरा विजुलाइज करके कंप्लीट कर लिया और अब इन दोनों को मर्ज करके इमोशंस को एक साथ कनेक्ट कर दिया।
अब जब वो फीलिंग आएगी तो भी कंप्लीशन वाली फीलिंग आएगी, और जब पास्ट की फीलिंग आएगी तो अपनी इंटेंशन की कंप्लीशन की फीलिंग आएगी। तो बेसिकली फ्यूचर के लिए काम कर। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? घटना, अप्रिय घटना एक बार घटी थी ना जीवन में, मेरे साथ भी घटी थी, और ऐसी भी घटी है कि मुझे थॉट आया कि सुसाइडल के अलावा कुछ है नहीं। फिर मैं 10 मिनट बैठा, मैंने कहा व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट यार, दोबारा बना लेंगे ना सब, और बना लिया ना। फिर कहां 2014 दिसंबर के महीने में मुझे लगा था सब खत्म हो गया, कहां 2019 में अगस्त के महीने में मैं सब कुछ वाइंड अप करके यूएस चला गया, और गया था 15 दिन के लिए और आया वहां से 4 महीने के बाद वापस लौट के। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हो कभी भी। तो जब एक कोई अप्रिय घटना घटी, उसको बार बार आप सोच कर डिप्रेशन में जा रहे हो, तो जो एक अच्छी घटना घटी उसके जज्बातों को क्या हम इस्तेमाल नहीं कर सकते यहां पे? दैट्स द मीनिंग, दैट इज द रियल सत्व ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है ना? सबकॉन्शियस से सबकॉन्शियस की भाषा में ही बात करने का है, और सबकॉन्शियस की भाषा कौन सी है? अध्यात्म विज्ञान की भाषा है सबकॉन्शियस की, न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस। सो आपका सबकॉन्शियस, आपका जो कृष्णा है, वो आध्यात्मिक विज्ञान की भाषा ही समझता है। तो दिस इज द लैंग्वेज वी आर टॉकिंग टू आवर सबकॉन्शियस, टू आवर कृष्णा। गॉट इट? सुपर ना? यस, श्रीनिवास जी ने हाथ उठाया है फिर से, ही वांट्स टू से समथिंग। आप में से कोई और भी कुछ बोल सकता है, बोलना चाहे? Sir, what I have got to realize is brain already has the capability of multiplying the samples from the past. All this time, we were multiplying the unresourceful past. Now we are only asking the brain, by showing a sample of the resourceful past, we are asking the brain to multiply that sample now. This is just a sampler multiplier effect. सुपर, Fantastic. सुपर, सुपर एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। श्रीनिवास जी, Very powerful, sir. Yes. What I got to know is, even though the children are getting less marks either in their 10th board or 12th board exams, if we can go back and find out from the children the times in which they had got better marks or the best marks, we can make them get back to those situations, bring back those feelings from there, make their body intelligent enough to feel those feelings. And then after doing this, we can ask them to actually sit and study for a while, so that those feelings are again spread throughout the body and they get back to their peak performance state very quickly. और करते हम उल्टा है। बोल दो ना श्रीनिवास जी, करते क्या है? प्रैक्टिस टीचर्स और पेरेंट्स वो भी बोल दो प्लीज। आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो, करते क्या है वो भी बता दीजिए। नहीं तो ये लोग मुझे, मैं बोलूंगा तो मैं 10 मिनट बोलूंगा, आप बोलोगे 2 मिनट में बोल दोगे, प्लीज। Usually parents and teachers make the children remember only all their failures and help them to actually recycle their failures. Instead, if the parents and teachers, both of them, help the children to recycle their successes, whether it is in studies or in any other areas of life, obviously, as much as I have the experience, within the next 45 days, the children can be made to get back to their original. Very powerful performance can happen with children. It again gives credibility to my philosophy that when things like this are actually done with children, the learning happens in such a fantastic, accelerated manner that for regular people it looks like magic. But it is a pure science.
Rather, it is a spiritual science. Spiritual science. Yes. एक चीज यहां कहना चाहूंगा आप सब लोगों से, मेरा बचपन मैक्सिमम लोगों को मालूम है, आप में से सब लोग ऑफलाइन वर्कशॉप में आ चुके हैं। आपको मालूम है दिस जेंटलमैन इज अ वेरी शाय गाय। आज भी मैं किसी से बात ज्यादा करना पसंद नहीं करता, एज यू नो दैट, बट दिस इज माय प्रोफेशन। द डिवाइन हैज गिवन मी समथिंग टू contribute to the society, and that's the reason I'm here. और ये मैंने खुद ही चूज भी किया है। बट बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके आज तक मैंने एक ही थॉट प्रोसेस मेरा रहा है। आप में से कितने लोग माँ बाप हैं? आपको मालूम है माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप जो सपने खुद नहीं पूरे कर पाए, उनको लगता है बच्चों के द्वारा किए जाए। हे यशश्री, आई एम टॉकिंग टू यू एज वेल। अभी आप बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे, ठीक है? तो दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस नाउ। वो साथ में बैठे ना, वो ही इज जस्ट लाइक योर फ्रेंड नाउ, हाँ, ठीक है? तो आई कैन टॉक टू यू नाउ। मेरे बच्चों को भी मैं यही बोलता हूं। सो पेरेंट्स, तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे बच्चे काम तो करेंगे, बट वो काम करेंगे जो वो करना चाहते हैं। वो काम इसलिए नहीं करेंगे कि उनको रोकड़ा कमाना है। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरे बच्चे काम करेंगे, मगर वो काम करेंगे जो वो करना चाहते हैं। रिसोर्सेज, मनी पार्ट विल बी टेकन केयर ऑफ। तेरे को सिग्निफिकेंस चाहिए, तेरे को काम करना पड़ेगा। और उनको मालूम है सक्सेस लेगेसी ऐसे नहीं मिलेगी, उनको वो कमानी पड़ेगी। मंथली लिविंगहुड मिल जाएगा, बट ये सीट नहीं मिलेगी जब तक वो इस सीट को कमाएंगे नहीं। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? इट इज एज सिंपल एज दैट। सिंपल ना? तो बेसिकली हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज इसलिए करते रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भविष्य की इनसिक्योरिटी हमें सता रही होती है। तो उनकी भविष्य की अनसर्टेनिटी को लेके हम अपना प्रेजेंट और उनका प्रेजेंट डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। मेरी बेटी का 12th बोर्ड है इस साल। उसको मैंने रत्ती भर भी प्रेशर नहीं डाला हुआ पढ़ने का। पढ़ेगी मार्क्स उसके आएंगे, नहीं पढ़ेगी मार्क्स उसके नहीं आएंगे। मेरा क्या जाता है ना? मेरा ना वो कुछ बनाएगी, ना मेरा कुछ जाता है। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके भविष्य के लिए मैं उसका और मेरा प्रेजेंट क्यों डिस्टर्ब करूं? आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? मैं ऐसा ही फादर हूं। मैं बच्चों को कभी नहीं बोलता हूं बहुत ज्यादा प्रेशर पढ़ने के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत बोलते हैं, बट उससे लिमिट से आगे नहीं। वो एक गाना भी है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, सिंपल। तो बच्चों का जो, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो है बच्चों के लिए। तो अगर इसमें कोई भी चीज, हाँ, कल सर्टेनिटी की एक्सरसाइज मैम ने कराई थी ना नाइट में। कौन कौन था? तो क्रिएट सर्टेनिटी फॉर योर चिल्ड्रन। लक्ष्य, अपने बच्चों के लिए सर्टेनिटी क्रिएट करो ना लक्ष्य, आप अभी से, अभी से। अभी वो एनवायरमेंट में है ना, कहीं आएंगे, कहीं ना कहीं तो आएंगे। उनकी माँ भी आएगी, मिलेगी आपसे कहीं ना कहीं। फिर आप उनकी माँ से मिलोगे, फिर आप उनको बोलोगे, उनकी माँ को, कि विल यू मैरी मी, है ना? तो उन बच्चों के लिए सर्टेनिटी अभी से करो लक्ष्य, ठीक है? सर्टेनिटी की एक्सरसाइज जो मैडम ने कराई थी, जो लोग क्लास में थे, उसको कीजिएगा। सुपर सुपर सुपर। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट एनीथिंग और शेयरिंग ऑन क्वेरीज? ओके, राम प्रमोद जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। कुछ लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अदरवाइज कंप्लीट करने के बाद जाइएगा प्लीज। पहले तो आपको प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आज का सेशन थोड़ा सा मैं लेट शुरू किया, लेकिन जहां से अच्छा चीज आ रहा था, संयोग अच्छा रहा कि प्राप्त किया। तो मेरा जो इस एक्सरसाइज के संदर्भ में, इसके थोड़ा सा अलग, जब हम लोग प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करते हैं, खास करके कंस्ट्रक्शन में, तो थोड़ा सा हम शुरुआत करते हैं जब हमारे नई टीम मिलती है,
तो उसको पूछते हैं कि पहले कहाँ कहाँ आप अचीव किए थे उस प्रोजेक्ट में, दूसरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनके जो बेस्ट 2 या 3 प्रोजेक्ट को मैं लेता हूं उनके लिए, और इस प्रोजेक्ट से कोरिलेट करता हूं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, और इस प्रोजेक्ट का जो आउटकम है, जैसे खास करके टाइम है, मनी है, एक बजट में, एक समय में इसको कैसे करना है, तो उसको कोरिलेट करके जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकल में, व्यवहारिक में करते हैं जब नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ग्रीन फील्ड में तब। और जब ये आपका एक्सरसाइज हम देखा तो थोड़ा सा इसमें और एक झांकी मिला कि जैसे हम सीधे आउटकम पर आते हैं और पास्ट में जाते हैं, और ये दोनों को कोरिलेट करके प्रेजेंट से इसको और स्पिरिचुअल वे में थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, ये हमें फील किया। दूसरा, हीलिंग जब कराते हैं तो उसमें भी इसका मदद मिल सकता है, और मिलता है, थोड़ा सा डिफरेंट कराते हैं लेकिन लगभग यही इसी तरह से होता है कि जब आप स्वस्थ थे कभी, उस समय आपका क्या स्थिति थी, अच्छे एनर्जी लेवल क्या था, अभी जब आप डिप्रेशन में हैं या आपका हेल्थ खराब है तो क्या स्थिति है, और जो आप अच्छा होना चाहते हैं तो किस स्थिति में अच्छे होना चाहते हैं। तो प्रेजेंट को पास्ट और फ्यूचर से कोरिलेट करके जो है उसको जोड़ने की प्रक्रिया को हमने बड़ा अच्छा से देखा, और आपने बहुत सिंपल ढंग से जो है सो बताए, और खास करके श्रीनिवास जी ने भी जो है 1-2 सेंटेंस में इसको समराइज किए, तो ये बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए धन्यवाद। इसको आगे भी हम लोग ऐसे इसको करेंगे, एक सप्ताह जो है तो और जो है थोड़ा सा अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा लगा, कोटि कोटि थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट संडे को 3 बजे मिलेंगे। जो लोग काफ्ट में इंटरेस्टेड हैं अपने क्वेरीज 9999329009 पे भेज सकते हैं। मैं उसको आपके स्क्रीन पे लिख देता हूँ। इफ यू वांट टू, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन काफ्ट या फिर काफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे नंबर आई एम सेंडिंग। This is Naisha madam number. If you want to know about more CAFT or you want to register regarding CAFT, because CAFT के सेशंस हम 9 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। What does it mean? प्रोग्राम 4 मई से स्टार्ट होगा, बट वीकली सेशन काफ्ट के हम 9 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। दैट देल बी वीकली सेशंस, 10 सेशन वीकली करेंगे काफ्ट के, और उसके बाद 4 मई से और 8 दिसंबर तक वो नॉन स्टॉप चलेगा 22 डेज, जिसमें से 111 डेज आप हमारे साथ जुड़ेंगे। बाकी 111 डेज में आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, वो आपको करने होंगे। दैट इज अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट बिटवीन यू एंड योर कृष्णा। बिटवीन यू मीन्स यू अर्जुन एंड कृष्णा। द प्रोग्राम नेम इज काफ्ट, IYR, काफ्ट इग्नाइट योर रक्त। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।